Good morning, my dear student. Today I am going to teach you GK Unit 3 Our Green World. इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 Strange Plants. Plants have a reputation for being motionless and boring, but some of them are neither. कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, कहीं हिलते डुलते नहीं, इसलिए वो मोशनलेस कहलाते हैं. और बोरिंग क्यों? क्योंकि एक ही तरफ का ना कहीं आना ना जाना, तो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज अ बोरिंग. अब बहुत से ऐसे होते हैं जो इसमें से नहीं होते हैं. द फॉलोइंग प्लांट्स चैलेंज द मोनोटोनस स्टीरियोटाइप दैट प्लेग्स देयर किंगडम. अब इसमें हमें क्या करना है कि जो प्लांट्स मोनोटोनस स्टीरियोटाइप माने एक ढरक जैसे डिफरेंट कहलाते हैं, अलग होते हैं उन सब से, तो वो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. फर्स्ट यहाँ बॉक्स में देखिए दिए हुए हैं सारे प्लांट्स के नाम जिनके पिक्चर दिए गए हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट कर करके यहाँ फिल करना है नोटबुक में. फर्स्ट वन इज़ डैश स्मेल्स लाइक अ रॉटिंग कॉप्स. इट इज़ नॉट एक्चुअली वन बिग फ्लावर बट थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ लिटिल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. ये पहला जो है आपका, ये पहला वाला जो है, ये एकदम बड़ा सा फूल दिख रहा है. ये कैसी स्मेल आता है? रॉटिंग कॉप्स की, डेड बॉडी की गंदी वाली स्मेल आती है, क्योंकि फूलों का संबंध तो खुशबू से रहता है, बट इसका ये ऑपोजिट है. इट इज़ नॉट एक्चुअली वन बिग फ्लावर. ये एक बिग फ्लावर नहीं है, बट थाउजेंड्स, बहुत थाउजेंड, हज़ारों मेल फीमेल फ्लावर्स क्या है एक साथ मिलके बनते हैं. नाउ सेकेंड वन इज़ dash blooms horizontally. It is a cactus which prefers cold temperature and can withstand frost of up to -10 degrees Celsius. कैक्टस माने जो कांटे वाले पौधे होते हैं उनको कैक्टस कहा जाता है. जो कहाँ के लिए सही रहते हैं? जहाँ कम पानी रहता है, माने रेगिस्तान, डेजर्ट्स एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं. लेकिन ये वाला कैक्टस दूसरे कैक्टस से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसे कोल्ड टेम्परेचर प्रेफर करता है. ये प्रेफर करता है कोल्ड टेम्परेचर, जहाँ बहुत ठंडी रहती है वहीं ये रहता है. और ये विथस्टैंड फ्रॉस्ट अप टू, यानी जब तक जैसे -डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये बाकायदा विथस्टैंड रहता है, खड़ा रहता है. नाउ थर्ड इज़ द कैनोपी ऑफ डैश लुक्स लाइक. अब इसको देखिए, ये अम्ब्रेला के शेप का दिख रहा है ना, ये अम्ब्रेला के शेप का, टॉप से एकदम राउंड शेप है, तो ये राउंड शेप जो टॉप में बना हुआ है इसलिए इसको कैनोपी कहा जाता है. द कैनोपी ऑफ डैश लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला वन एंड एक्ट्स लाइक वन. द ट्रीज टेंड टू बंच टुगेदर बिकॉज द शेड कलेक्ट्स स्लाइट डैम्पनेस एंड हेल्प सीडलिंग्स टू ग्रो. ये कैनोपी है और ये अम्ब्रेला के समान ही एक्ट करता है. जो डैम्पनेस यानी मॉइस्ट वाली जगह पे जो प्लांट्स उगते हैं वो उन ट्रीज़ को शेड देता है. Now second dash grows completely underground except for the flower which smells like feces to lure during beetles into its depth. अब जो ये वाला प्लांट है, ये फ्लावर देख रहे हैं, ये पूरा ये इसका ग्रो क्या होता है बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड, और सिर्फ फ्लावर जो है वो ग्राउंड के ऊपर खिलता है. और बीटल्स जो आप देखते हैं ना, गोबर को गोल करके लेके जाते हैं, इस तरह के कीड़े जो होते हैं बीटल्स, वो एकदम गहराई में जाते हैं इसके चलते. और ये क्या करते हैं, जब तक ये इसकी स्मेल बहुत गंदी वेस्ट प्रोडक्ट के समान होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, और वही बीटल्स इसको जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ द बेरीज. द बेरीज ऑफ डैश शेप्ड लाइक पॉपअप आइज, दैट इज़ वाई द प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉल्स आई. ये इसको ध्यान से देखिए, बेरीज जो है एकदम गुड़िया की आंखों के समान लग रहे हैं ना, खुली हुई आंखें जैसे, तो ये निकली हुई आंखें जो होती है, तो ये जो कहलाता है ये डॉल्स आइज कहा जाता है इसको. इसमें से सिलेक्ट करेंगे जब हम ऊपर, तो इसमें इसका नाम दिया रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर द लीव्स ऑफ डैश लुक लाइक पर्पल बटरफ्लाइज इन फ्लाइट. इट, इसको ध्यान से देखिए, बटरफ्लाई के समान दिख रहा है ना ये पर्पल कलर के. इट ग्रोज टू अबाउट 2 to 3 feet टॉल, और ये 2 से 3 फीट टॉल के हाइट पे बड़ा होता है. नाउ नॉलेज बाइट्स. द हाइड्नोरा फ्लावर्स डज नॉट ईट द बीटल्स. इट जस्ट कीप्स दैम until द फ्लावर completely mature. यानी बीटल को खाता नहीं है, जो हाइड्नोरा होता है
वहाँ बीटल्स उसके ग्राउंड तक जाता है, वो खाता नहीं है, वो तब तक वहाँ रहता है जब तक फ्लावर मैच्योर नहीं हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह शुरू नहीं हो जाता है, रिप्रोडक्शन ना शुरू हो जाए प्लांट्स में। ओके, ये सारी चीज़ों के लिए बीटल्स नीचे रहते हैं। नाउ आंसर इट नाउ, इसमें ये आपका होमवर्क रहेगा कि विच प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट प्लांट। आपने अपने अगल बगल देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, जैसे छूते ही जो मुरझा जाते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं, उनसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट। ठीक, इसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं। ये आपको आंसर करना है, इसका नाम पता करके बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्वेटिक प्लांट्स। Aquatic plants are the plants that grow and thrive in an aquatic environment. Aquatic plants वो वाले plants होते हैं जो पानी के environment में grow करते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, साफ़ यानी मीठा पानी हो, या तो फिर सॉल्ट वाटर माने खारा पानी हो। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको नाम देना है। नाउ फर्स्ट वन, इट इज़ अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट विथ मैनी स्पंजी डस्टी एंड सिंपल ग्रीन लीव्स। ये फ्री फ्लोटिंग यानी बहुत आराम से ये फ्लोट करता है पानी पे, इसकी डस्टी और स्पंजी लीव्स होती है और बहुत सिंपल ग्रीन कलर की होती है। तो ये है आपका वाटर लेटिस। नाउ सेकेंड वन इज़ इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट कम्स इन मैनी मैजिकल कलर्स। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक गॉडेस ऑफ द रेनबो। ये जो है आपका प्लांट कहलाता है, मैजिकल कलर से बनता है और ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, और ये गॉडेस रेनबो के नाम से जाना जाता है। नाउ थर्ड वन इज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर फर्न। दिस टाइनी फ्लोटिंग ग्रीन फर्न हैज़ 2 कॉन्जाइन ओवल लीव्स। ये यानी वेलवेट के समान सॉफ्ट रहता है, फर्न है तो वेलवेट के समान सॉफ्ट रहता है और पानी में ही तैरता है और ओवल शेप की इसकी पत्तियाँ होती है। नाउ फोर्थ वन इज़ दिस प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड डक पोटैटो इज़ ईजी टू ग्रो इन काम वाटर। और ये स्थिर वाटर में, जो ये काम वाटर माने शांत पानी में भी ये उग जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चारा, ग्रोज एट द बॉटम ऑफ ऑल पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड इज नेम्ड आफ्टर इट्स गार्लिक लाइक ऑर्डर। अब इसको हम कहते हैं चारा भी कहते हैं, और ये पानी में यानी पोखर जो होता है या तालाब होता है उसके नीचे ग्रो करता है और इसकी स्मेल जो आती है लहसुन के समान आती है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है इसका, और इसका नाम उसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए आप सिक्स्थ वाला, ये कमल नहीं है बेटा, ये इट इज़ नॉट अ लोटस, इसको वाटर लिली कहते हैं। जो सिक्स्थ पिक्चर है ये वाटर लिली है। तो वाटर लिली जो है इट इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन स्टिल और स्लो मूविंग वाटर। इट्स फ्लोटिंग लीव्स आर ऑफन कॉल्ड लिली पैड्स। इसके फ्लोटिंग लीव्स देखिए ध्यान से, तो इसको लिली पैड्स कहा जाता है। और ये क्या करता है, फ्लोट करता है पानी पे। फ्लोट माने तैरता है पानी पे, या तो स्थिर पानी रहता है उस पे होता है, या स्लो मूविंग यानी एकदम बहते हुए पानी में ये ग्रो नहीं करता है, स्लो मूविंग वाटर पे ये ग्रो करता है। ये वाटर लिली कहलाता है। तो ये सारे प्लांट्स आप पानी में ही देखेंगे, ये बाहर नहीं हो पाते हैं, ये फ्लोट करते हैं। देखिए जैसे पानी की सतह पे ऊपर फ्लावर खिला हुआ है, तो इस तरह से ये होता है। नाउ नॉलेज बाइट्स। नॉलेज बाइट्स में आपको इसकी कुछ जानकारी मिलेगी। फ्रॉग बिट रिसेंबल्स अ मिनी वाटर लिली विथ फ्लोटिंग लीव्स। इट्स ईच लीव ग्रोज ओनली 1 to 2 इंचेस। ठीक है, फ्रॉग बिट एक फ्लावर्स होते हैं, वो क्या होते हैं 1 से 2 इंच की ऊंचाई से बढ़ते हैं बस। नाउ आंसर इट नाउ में आपको बताना है कि विच प्लांट इज़ कंसिडर्ड द वर्स्ट वाटर वीड ऑफ द इन द वर्ल्ड। कि कौन सा प्लांट, वर्स्ट माने सबसे बेकार, वाटर वीड मीन्स पानी के जो खरपतवार होते हैं उसको बताया जाता है दुनिया का सबसे बेकार होता है, उसका नाम आपको बताना है। ओके, ये सारा आपका है। गुड बाय एंड टेक केयर।